हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप जहां पे भी हैं, मुझे यही उम्मीद है कि जिस तेज़ी से कोरोना के केसेस घट रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे हेल्दी हों और सेफ होंगे। रही बात मार्केट की, तो आप देख रहे हैं मार्केट सब नेगेटिव न्यूज़ को दरकिनार करते हुए स्लोली ही सही आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने मिड वीक में लास्ट वीक बात भी की थी कि एक करेक्शन आना ज़रूरी है। आपने देखा वो स्टार्ट होती नज़र भी आई, लेकिन सिर्फ एक दिन आई और उसके बाद वापस बाउंस आ गया। तो क्या ये बाउंस है, यानी कि क्या ये बुलिश लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है, या हमारी जो करेक्शन है वो यहाँ फिनिश हो गई है और ऊपर जाके कहीं बड़ी करेक्शन दे सकती है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि क्या ये करेक्शन खत्म हो गया है या आगे हमें और करेक्शन देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सो ये आ गए दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 के 2 आवर्स के चार्ट पर। जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं वैसा ही काम करता चला जा रहा है। निफ्टी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है। इस एरिया की बात कर गए थे हम लोग कि कोई भी करेक्शन अगर आती भी है तो अब 15,250 से 15,350 का जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपने देखा कोई भी करेक्शन इस लेवल की नहीं आ सकी। इसके बाद मैंने आपको एक हाई पे एक मैसेज भी दिया कि यहाँ पे अब आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी करेक्शन आ सकती है 2 to 7 सेशन की, लेकिन उस केस में भी 15,250 से 350 का जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि सिर्फ 1 डे फॉल आया, बहुत ही शार्प और बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आया, लेकिन अब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड थे क्योंकि मैंने पहले ही मैसेज दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, वापस से बाउंस आ गया। सो जो ये फॉल के बाद ये अब ट्रेंड दिखा है, हमें एक अप मूव नज़र आया है, क्या ये फेक है या ये पूरी तरीके से अपने ट्रेंड को वापस स्टार्ट कर लिया है, इसको कैसे जाने। देखिए, जब आप इसके बहुत छोटे चार्ट पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको नज़र आएगा एक तरह का चैनल चल रहा है यहाँ पे, उस एक चैनल में काम कर रहा है ये, इसीलिए हाई नए लग गए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग बात कर रहे थे करेक्शन की, थोड़ा टाइम इसको यहाँ पे बिताना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 डेज और बिताना चाहिए, वरना जो अपना ये वीक अब आ रहा है पूरा इसी करेक्शन में एक रेंज में ये बिता सकता है। और अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है, इस चैनल को डाउन साइड ब्रेक कर देता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक हेल्दी करेक्शन ही मानी जाएगी और उसके बाद जो अप मूव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, सो ये बहुत ही अच्छा एक टाइम है करेक्शन करने का, अगर ये कर लेता है तो अच्छा ही होगा। सो अब हमें इससे क्या समझना चाहिए। देखिए, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ओवरऑल हम लोग बुलिश हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी हमारे दोस्त सपोर्ट बायर हैं या नीचे से कहीं से अपने ट्रेंड को राइड करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो करेक्शन आती भी है, इस तरीके से कहीं ना कहीं टाइम बिता के ज़्यादा से ज़्यादा वापस ऊपर आपको जाती नज़र आ सकती है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन कोई भी दोस्त जैसे अगर बीच में एंट्री कर गए, चाहे यहाँ पे एंट्री किया या यहाँ एंट्री किया, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो 15 मिनट का चैनल चल रहा है, ये अगर ब्रेक कर जाता है, बिल्कुल एक बार को किनारे हो जाएं, फिर देखें ये कहाँ पे लो लगा रहा है, कहाँ पे उस चीज़ को सपोर्ट ले रहा है, वो फिर उनको ट्रैक करना चाहिए। यानी जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, 3-4 डेज की पोजीशन वाले, उनको इस चैनल को ट्रैक करना चाहिए। वरना बाकी जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं 20, 30, 40 सेशंस तक का होल्ड करने की ताकत रखते हैं, मेरी नज़र में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए, निफ्टी में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जिससे हम लोग ये मान सकें कि ये बहुत नीचे जा रहा है या इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है। सो आएगी, हम बिल्कुल उसको देखेंगे। तब तक बस एक करेक्शन आ सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सो अब इसमें एक आखिरी सवाल बचता है कि अगर ये यहाँ से ऊपर चलता ही चला जाए तो कब मानेंगे कि ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो गया है बिना किसी करेक्शन को दिए हुए। बिल्कुल आप जान सकते हैं, जो आज की तारीख में दिख रहा है वो जोन है आपका 15,900 से 15,950 का जोन। 15,900 से 950 के ऊपर अगर ये डिसाइसिवली निकल जाता है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो करेक्शन आगे के लिए टल गई है। करेक्शन तो फिर आएगी, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर जाके जो हमारे टारगेट एरियाज हैं जो आप देख रहे हैं, ये 16,000 से 16,500, इस जोन में या इसके ऊपर जाने के बाद फिर वो करेक्शन आ सकती है। और आपको फिर एक लाइन बोल दे रहा हूँ, करेक्शन का साइज फिर थोड़ा बड़ा हो सकता है,
इसीलिए ध्यान रखिएगा। ऊपर जाके भी अगर ऐसा होगा हम लोग उसकी बात करेंगे। फिलहाल किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी भी वैसे ही काम कर रहा है। करेक्शन की बात जो मैंने निफ्टी में की थी वो तो फिर भी नहीं किया, मगर आप देख सकते हैं कि वो चीज़ बैंक निफ्टी में आपको होती पूरी तरीके से नज़र आ रही है। सो क्या इसमें किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? मेरी नज़र में नहीं आनी चाहिए। अभी तो इसने अपना खेल शुरू किया है प्रॉपरली इन एरियाज़ को ब्रेक करने के बाद। सो मेरी नज़र में इतना जल्दी नीचे जाना मुश्किल है, बट फिर भी अगर किसी भी तरीके से ये अपने करेक्शन के साइज को बढ़ाता है तो बस आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए जगह वही है जो अभी तक हमारे सपोर्ट लगे हुए हैं 34,400 के आसपास, एंड अगर थोड़ा ज़्यादा डीप में जाता है तो 33,400 के आसपास। यानी इन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है, वरना मेरी नज़र में अब इसको 33,400 की जोन में नहीं आना चाहिए। करेक्शन यहाँ पे टाइम वाइज और बिता सकता है, टाइम यहाँ एक रेंज में बिता सकता है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन अब बहुत नीचे जाना इसके लिए ठीक नहीं है। और यही काम करते हुए अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड दे दे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा आप जानते हैं 38 से 39,000 की ओर ये जा रहा है, ऐसी पूरी उम्मीद दिख रही है। सो बिल्कुल जो भी बायर्स नीचे से बने हुए हैं, जो हम लोग यहाँ से बाइंग की बात करते आ रहे हैं, बने रहें। इस करेक्शन से किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल करेक्शन है और हमेशा बीच बीच में आती रहेगी, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में कुछ भी ये करे सपोर्ट एरियाज ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ये आ गए हम लोग अपने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर निफ्टी फार्मा के चार्ट पर। आप देखिए जो हम लोग बात कर गए थे लास्ट वीक वैसा ही हो गया। मैंने बात ही की थी कि ये रेंज जो चल रही है ये जल्दी ही इससे निकल के आपको अपसाइड जाता नज़र आ सकता है। अगर नीचे ब्रेक भी करता है तो यही ध्यान देना था कि इस एरिया को जो कि 13,200 के आसपास था ब्रेक नहीं करना चाहिए, मगर आपने देखा उसकी नौबत नहीं आई और फाइनली इस वीक इसने यहाँ पे ट्राई किया, पूरी तरीके से 2-3 कैंडल्स नहीं बना सका और फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अपने सेकंड अटेम्प्ट में कर ही लिया, राइट। तो अब आप देख सकते हैं फाइनली फार्मा सेक्टर ने अपना जो अप ट्रेंड है दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। सो अब हमें किन लेवल्स को ध्यान देना चाहिए और किसके दम पर ये ऊपर जा सकता है? देखिए मेजर सपोर्ट तो अभी भी 13,200 का ही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, अभी हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा मानना यह है कि इसको अब जिस एरिया को आसानी से ब्रेक नहीं करना चाहिए वो एरिया रहेगा ये 13,650 के आसपास। जी हाँ, अब इसे इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला एरिया मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो सपोर्ट एरिया है अब मेरी नज़र में ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरह की ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो ही ये 13,200 की साइड अब जाएगा, वरना अब इसके जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो गए हैं और यहीं से अपने ट्रेंड को अब ये कंटिन्यू करता नज़र आ सकता है। सो जो भी हमारे दोस्त नीचे से बने हुए हैं इस सुपर ट्रेंड का मज़ा लेते आ रहे हैं, बने रहें। 13,650 का एरिया मेरे ख्याल से उनके लिए मोर देन इनफ है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जल्दी ही फार्मा को नई ऊंचाइयों को छूता देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं, क्योंकि उसका चार्ट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कोई इंडेक्स नहीं है। फिर से बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा जो हर बार बोलता हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो अभी चल रहा है माहौल करेक्शन का, जो सभी सेक्टर में आपको थोड़े थोड़े स्टॉक नीचे आते नजर आ रहे हैं, उनसे अलग केमिकल सेक्टर भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, एकदम स्टॉक स्पेसिफिक चाल आ रही है, इस वीक भी आई है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी करेक्शन आ रही है, कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई है। कुछ एक स्टॉक इस वीक में पॉजिटिवली गए हैं ऊपर साइड। सो बिल्कुल मैं आपको बार बार ये बोलता आ रहा हूँ और आगे बार बार ये बताता चलूँगा। जब तक मुझे किसी तरह का कोई साइन नहीं दिखेगा, केमिकल सेक्टर में कोई चेंज होता नज़र नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, बने रहिए और अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए। कोई प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में आज की तारीख तक भी नहीं है। और अब आ गए हम लोग अपने सुपरस्टार चार्ट पर, जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस पूरे स्विंग में। 100% तक के रिटर्न दिए हैं स्टॉक्स में। मेटल सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे।
किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और दुनिया के लोग टॉप प्रेडिक्ट करते चले आ रहे हैं इन लेवल से, और मैं बस यही अपनी बात को कहता चला आ रहा हूँ। बिल्कुल मानेंगे हम टॉप लग गया है। हमारा पहला लेवल तो ब्रेक होने दें, 4900 का लेवल भी ब्रेक नहीं हो सका, 4500 तो छोड़ ही दीजिए, राइट। और आपने देखा कि 4900 तो टच भी नहीं किया है, उसी के ऊपर ऊपर ही काम करता चला जा रहा है। सो बस एक बार फिर यही कहूँगा, बने रहिए। ये लाइन मैंने लगा के आपको लास्ट वीक दी थी, 5400, 5300, 80, 90 के ऊपर काम करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि जो नीचे का ये करेक्शन है ये सारा फिनिश हो गया है और फिर अपने अप ट्रेंड की ओर ये कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन आपने देखा अभी तक वो नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 कैंडल बनी है जो पहले भी बन चुकी है। मैं हमेशा बोलता हूँ 3-4 कैंडल्स का किसी चार्ट में क्लियरली बनना ज़रूरी है ब्रेकआउट के लिए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी आप एरिया देख रहे हैं ब्रेकआउट का, कैरेक्टर उसका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वो यहाँ पे अभी नहीं हो सका है। सो बिल्कुल बने रहिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेरे दोस्त नीचे से बने हुए हैं वो तो 4900 को ही फॉलो करें। जो भी कोई दोस्त ऊपर किसी ने अगर बाय करने का प्रयास किया है वो ये ध्यान रखें, जब तक ये लेवल ब्रेक ना कर जाए, अभी तक ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अप ट्रेंड को शुरू कर चुका है, अभी भी ये करेक्शन मोड में ही है। तो ध्यान रखें, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे चाल आ रही है उस पर नज़र रखें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि चाल आ चुकी है अच्छी और इसीलिए हमें पूरी तरीके से इसमें ध्यान देना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अब आ गए हम लोग अपने ऐसे सुपरस्टार चार्ट पर जिसने चलने में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन जब चला तो क्या भागा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है एनर्जी सेक्टर में, कितना बढ़िया स्टॉक्स निकल के भाग रहे हैं। रिलायंस का ज़रूर इसमें बहुत बड़ा रोल है इस पूरी चाल में एनर्जी सेक्टर की, लेकिन आप देखेंगे अधिकतर स्टॉक्स भी कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न आपको देते नजर आए हैं, इन स्पाइट ऑफ पूरे सेक्टर में, पूरे मार्केट में छोटी छोटी करेक्शन चल रही है। एनर्जी सेक्टर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, बहुत ही 1-2%, 3% की करेक्शन देखने को मिली है स्टॉक्स में। इसी तरह आप इंडेक्स में भी देखोगे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और बहुत अच्छे से काम करता हुआ निकलता चला जा रहा है। तो क्या कोई चेंज है, क्या टॉप लग गया है? मैं वही समझाता आ रहा हूँ, यहाँ पे टॉप ढूंढना हमारा काम नहीं है, राइड करते रहिए। और वैसे भी मैंने आपको टारगेट दिया है 18 से 20,000 जोन की ओर हम एनर्जी सेक्टर को जाता हुआ देख सकते हैं। अभी तो चाल की प्रॉपर शुरुआत हुई है, राइड करते रहिए। जो भी दोस्त हमारे नीचे लेने में कामयाब हो गए थे, जिसकी बात हम लोग वीक बाय वीक करते आ रहे हैं, बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 3-4 डेज की छोटे टाइम फ्रेम के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर मुझे कहना चाहिए हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि 16,300 का सपोर्ट अभी भी वर्किंग है और यही काम करने वाला है, इसलिए ज़्यादा ऊपर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा से कोशिश की जा सकती है, जो नहीं कर सके हैं एंट्री, वरना फिलहाल दूर रहें बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर। जो लॉन्ग टर्म के, जो थोड़ा 1-2 मंथ्स की पोजीशन वाले प्लेयर हैं, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं हर वीक एक लाइन बोलता आ रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर बन के निकल सकता है। सो बने रहिए, बहुत अच्छे रिटर्न हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये आ गए हम लोग अपने एक और सुपरस्टार चार्ट पर, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे थे कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, करेक्शन ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यहाँ से चाल मिलेगी ज़बरदस्त। और आप देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है स्टॉक्स ने। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इस सेक्टर का, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोफोर्ज, जिसको सब जानते हैं, निटेक पुराना नाम था, 28,900 से चाल दे के 4,000 के आसपास तक का हाई लगा गया है। 30-35% की अगर लार्ज कैप स्टॉक्स रिटर्न दें, हाई क्वालिटी के स्टॉक्स रिटर्न दें, और हमें क्या चाहिए। बिल्कुल बने रहिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉफिट बुकिंग करते चलते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना चाहिए। यहाँ से अभी और अच्छा रिटर्न देखने को हमें मिल सकता है। बाकी जिन स्टॉक्स में भी नहीं देखने को मिला है, हमें उनमें भी आगे रिटर्न देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जो अब इमीडिएट लेवल का काम करने वाला है, यानी कि छोटी मोटी करेक्शन जो आती है वो इसके ऊपर ही फिनिश हो जानी चाहिए।
जो एरिया है 27,500 का। जी हाँ, इसके नीचे अब इसे नहीं आना चाहिए। कोई बड़ी पैनिक सिचुएशन होती है जिसकी बात सब करते हैं कि हाँ कभी कुछ भी हो सकता है ग्लोबली, उस केस में ही ये 26,500 के आसपास आएगा, वरना अब इसके आने के चांसेस 2% ही रह गए हैं सिर्फ। प्रोबेबिलिटी एकदम लो हो गई है और नीचे वाला सपोर्ट अब हमारे काम का नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं। बिल्कुल बने रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको एनर्जी और बाकी सेक्टर्स की तरह आईटी सेक्टर में भी एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा, हमारे व्यूज आपको पसंद आए होंगे। और अब ये आ गए हम लोग अपने अनदर स्टार निफ्टी ऑटो के चार्ट पर। अब आप देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कितना शानदार तरीके से ये चलता चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसा लास्ट वीक बताया था करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती थी, वो थोड़ी बहुत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। हालांकि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हाइज के आसपास पहुंच रहा है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप इसको भी ऊपर जाता हुआ देखेंगे। एक एग्जांपल फिर इसमें भी दे रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लीडर है इसका ऑटो सेक्टर का मारुति, 6400 से 7400 करीबन 15% की चाल अभी तक दे चुका है लार्ज कैप होके। ये ध्यान रखिए, हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की बात ही नहीं कर रहे हैं। सो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। हर एक सेक्टर में क्या जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। बने रहिए, स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं हमेशा कहता हूं। और अब आ गए हम लोग अपने अनदर स्टार एफएमसीजी के चार्ट पर। थोड़ा स्लो रहा, जैसा कि आप जानते हैं कंजम्पशन स्टोरी है, वेल नोन है, बहुत बड़े और बहुत शार्प रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ देता आ रहा हूँ, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं एफएमसीजी के स्टॉक्स में, 50% तक का रिटर्न आ रहा है सिर्फ इसी चाल में। जब से हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप जाके चेक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। गोदरेज सीपी का नाम एक मैंने लिया था पहले भी, उसका आज फिर ले रहा हूं, जाके चेक कीजिए क्या बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मार्केट में। हालांकि आप जानते हैं ओवरऑल हमेशा 100% स्टॉक्स नहीं चलते किसी भी सेक्टर के, मगर अगर अच्छा है आगे पीछे आपको उनमें भी चाल देखने को मिल सकती है। सो जिनमें चाल नहीं आई है परेशान मत होइए, जैसा हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे आप देख रहे हैं वैसे ही काम किया है। यहाँ रुक रहा था, मैं बात कर रहा था कि क्यों रुक रहा है, रुकने का कोई मतलब नहीं है जब इस रेजिस्टेंस को पार कर गया। और आपने देखा कि वो थोड़ा ही रुका और इसी एरिया में हम बात कर गए थे और उसके बाद आपने देखा शानदार इसने मूव अपसाइड दिखाया। सो एफएमसीजी भी अपने अब ट्रेंड पे पूरी तरीके से चालू हो गया है और जैसा हम लोग हर सेक्टर में बात करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। सपोर्ट एरिया उसको बस फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, कोई भी गड़बड़ होगी सबसे पहले सपोर्ट ब्रेक करेगा, सबसे पहले आपको पता लगेगा। ना कोई न्यूज आएगी, ना कोई कहानी होगी, ना ही कोई किस्से होंगे, सबसे पहले जानने वाले आप होंगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए और बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली आ गए अपने उस चार्ट पर जिससे काफी उम्मीदें हैं, मेटल, फार्मा, केमिकल सेक्टर जैसी। पीएसयू बैंक, जैसा हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे कि ये रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता है, मगर ओवरऑल अब इसको ऊपर जाना चाहिए और इन एरियाज को अब ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसी से ऊपर काम करते करते निकलते चले जाना चाहिए। आपने देखा कि पूरी मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई, पीएसयू बैंक भी उससे अलग नहीं रहा, थोड़ा सा करेक्ट किया, वही काम कर रहा है, नीचे के एरियाज अभी ब्रेक नहीं कर सका है। सो जिन भी दोस्तों ने ऊपर ट्राई करने की कोशिश की है, कोई घबराने की अभी तक जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉसेस को अपने स्ट्रिक्ट रखिएगा, जैसा मैंने लास्ट वीक भी बताया था, ब्रेक करेगा तो नीचे देखेंगे कहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, किन एरियाज में हमें दोबारा एंटर करने को मिल सकता है। सो तब तक बने रहिए। और जिन भी दोस्तों ने नीचे से बाय कर रखा है जहां से हम लोग बात करते आ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो 2200 1020 एरिया को ट्रैक कर सकते हैं। इसके नीचे जाने का अब कोई मतलब नहीं है, जाएगा तो फिर ये थोड़ा लंबा टाइम के लिए जा सकता है, जिसकी उम्मीद अभी हम नहीं कर रहे हैं। चांसेस अभी सिर्फ 2% हैं उसके, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है जो मैं यहाँ पे बात करता आ रहा हूँ
मेटल, फार्मा, केमिकल, इन सारे सेक्टर्स की तरह PSU बैंक भी आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। फिलहाल दे भी रहा है 10-20% का, मगर और देने के चांसेस पूरी तरह बने हुए हैं। तो ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स, जल्दी से इसे समराइज कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जो बात करते आ रहे हैं कई हफ्तों से, जब करेक्शन भी चल रही थी मार्केट में, 14,000 साइड भी चली गई थी एक बार को, तब से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि सेक्टर हमें वो चीज़ सजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं जो दुनिया सजेस्ट कर रही है कि टॉप लग गया है और मार्केट गिर जाएगी। इंडेक्स क्या है एक बार अपने मन में सोच के देखिए। इंडेक्स एक पूरी तरीके से थर्मामीटर का काम करता है, जहाँ पे स्टॉक्स जिस तरीके से चलते हैं इंडेक्स उसी तरीके से काम करता जाता है, राइट। और आप देख रहे हैं हम लोग हर वीक बाय वीक बात करते जा रहे हैं। पहले 2-3 सेक्टर बुलिश निकले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, फिर हमने देखा वीक बाय वीक सेक्टर्स की गिनती बढ़ती जा रही है और सारे सेक्टर बुलिश होते चले जा रहे हैं। पहले तो फार्मा, मेटल और केमिकल ही चले, फिर आपने देखा एनर्जी भी सुपर स्पीड में निकला, ऑटो भी निकल चुका है, IT भी निकल चुका है। मतलब अब जो सेक्टर नहीं चल रहा है वो सिर्फ एक मेटल है जो अपने करेक्शन फेज में चल रहा है, और वो भी आप देख रहे हैं बहुत नीचे नहीं जा रहा है, जैसा हम हमेशा यहाँ पे बताते आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी हमारे व्यूज़ को फॉलो किया होगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से कुछ काम करने की कोशिश की होगी, उन्हें ज़रूर बेनिफिट हो रहा होगा। क्योंकि पोर्टफोलियो से तो हम वैसे निकलने की बात नहीं करते हैं, और ट्रेडिंग पोजीशन जो 10, 20, 30 डेज़ की लेते हैं उनके लिए भी ये सेक्टर की एनालिसिस बहुत काम आती है। और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त रैली हर एक सेक्टर में आपको स्टॉक बाय स्टॉक नज़र आ रही है। सो जब सारे ही सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो पहले नहीं कर रहे थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि ये भी ज्वाइन करेंगे सूनर और लेटर, और आपने देख लिया कि सबने ज्वाइन कर लिया है। और मेटल ऑलरेडी चल चुका है इसलिए वो होल्ड कर रहा है, वरना सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इंडेक्स के गिरने की पॉसिबिलिटी कितनी है ये आपको खुद समझना चाहिए। सो निफ्टी पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रही है, सभी सेक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं। करेक्शन जो मैंने बात की थी अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। 15,900 से 950 का एरिया मैंने दिया है, जब तक वो ब्रेक ना कर जाए मत मानिएगा करेक्शन फिनिश हो गई है। बिल्कुल दोबारा लौट के यहाँ से नीचे जा सकता है, जैसा मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया। सो बिल्कुल बने रहिए, छोटी मोटी करेक्शन में हमें बाहर नहीं निकलना होता है, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं। 3-4 डेज की जो पोजीशन वाले ट्रेडर हैं उन्हें ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सेफ एरिया नहीं है। एक बार नीचे आता है वापस से कहीं टर्न अराउंड करता नज़र आता है तो वहाँ ज़रूर ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज फिलहाल दूर रहें। और जो भी 20-30 या उससे सेशन से ज़्यादा की पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं। दुनिया सेल सेल चिल्लाती आ रही है और हम बाय बाय चिल्लाते आ रहे हैं कि बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन भी छोटी छोटी की बात करते आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं आती है और चली जाती है, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी जा रहा है 16,500, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 17,000 भी चला जाएगा इस बार, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो मेटल हो, फार्मा हो, केमिकल हो, किसी भी सेक्टर में अगर है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में नहीं है। जैसा आपने देख लिया ज़बरदस्त रैली स्टार्ट हो गई है सब में जो पहले से नहीं परफॉर्म कर रहे थे, राइट। सो बिल्कुल अपने आप को बना के रखिए। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली हमारा फॉलो होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई डाउट नहीं है। और पोर्टफोलियो के स्टॉक से नहीं निकलना है, आप समझ गए होंगे। हर बार मैं इसकी बात करता हूँ, जनवरी मंथ से मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तब से एटलीस्ट यहाँ पे बताता आ रहा हूँ। वरना अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि 7,500 और 8,000 लेवल का जो जोन था उससे ही हम लोग बुलिश हैं और आज तक बुलिश हैं। छोटी मोटी करेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, पोर्टफोलियो से हमने कभी भी निकलने की बात नहीं की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी बड़ी जर्नी जीने के बाद कुछ न कुछ बेनिफिट हमारे दोस्तों को ज़रूर हुआ होगा। सो बस यही आशा करता हूँ आप ऐसे ही अच्छा से काम करते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। और अगर किसी भी स्टॉक में समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें चाल क्यों नहीं आ रही है या आ रही है तो क्या रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं, क्या लेवल ऐसे मेन हो सकते हैं जहां से कोई टर्न अराउंड हो सकता है, या क्या वो लेवल हो सकते हैं जिनके दम पे आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसको राइड कर सकते हैं, वो आप जानने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये फैमिली बढ़ सके। नई है और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली नहीं बढ़ सकती। प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है उसको दबाना मत भूलिएगा। डरिए नहीं, किसी भी तरीके की मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडेक्स में छोटी मोटी करेक्शन आ भी जाती है तो स्टॉक्स में कुछ ऐसा बड़ा खास नहीं होने वाला है। बिल्कुल बने रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड राइड करते रहिए। इंडेक्स प्लेयर अपना थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं, वरना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।